जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आखिरकार बांग्लादेश के नए जो एडवाइज़र आए हैं गवर्नमेंट के, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने नरेंद्र मोदी को टेलीफोन कर लिया है। और ये बड़ी इम्पोर्टेंट कॉल है। इस कॉल का मकसद और मतलब ये है कि बांग्लादेश के नई लीडरशिप जो है वो ये मानती है कि इंडिया का रीजनल जो इन्फ्लुएंस है या इंडिया रीजनल में बड़ा प्लेयर है। अब देखना ये है कि नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को, वो बड़ा क्लियर है। और मैसेज सिंपल सा कर दिया है कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखें, हिंदूज़ का ख्याल रखें। और इस सेंस में आप ये समझ लें कि उन्होंने बेसिकली उनको जैसे नहीं कहते आप, डांट दी है। मैं तो इसको ऐसे लूँगा, उन्होंने फ़ोन किया है गुडविल। ये फ़ोन नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आपको पता है श्रीलंका की हुकूमत ने, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया है मोहम्मद यूनुस को, और भी दुनिया की लीडरशिप ने किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फ़ोन नहीं किया। फ़ोन किया है और उन्होंने यही कहा है कि जी हम जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसे इंडिया की कंप्लीट सपोर्ट देते हैं। और हम ये समझते हैं कि बांग्लादेश अपने अवाम के लिए, लोगों के लिए सही फैसले करेगा, जो मोटे मोटे लफ्ज़ होते हैं। लेकिन इंडिया ने कॉन्टीन्यूसली एक लफ्ज़ जिसको अपनी डिक्शनरी में डाल लिया है, वो ये है कि दुनिया में जहाँ पे भी हिंदूज़ मौजूद हैं, इंडिया उनके बारे में बात करेगा। ये है वो चीज़ जो नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दी है। और ये आप देख लें, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, और भी कोई मुल्क जहाँ पे दुनिया में होते हैं, अमेरिकन्स हों, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो, बरतानिया हो, इंडिया बड़ा खुल खिला के इसके ऊपर जो है वो बात करता है। अब देखना ये है कि असल में डॉक्टर यूनुस कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि एक तरफ ये भी मसला बन गया है कि शेख हसीना वाजद जो है उनके बारे में या उनके खिलाफ बांग्लादेश के एक इंटरनेशनल जो ट्रिब्यूनल है, उसमें क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड के जो केसेस हैं वो दाखिल कर दिए गए हैं। और सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश जो है वो एक्स्ट्राडिशन की बात कर सकता है। ज़ाती तौर पे अगर मैं भारत में होता, अगर मैं भारत की लीडरशिप में होता, मैं भारत का मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर होता या भारत का वज़ीर-ए-आज़म होता, तो मैं कभी भी शेख हसीना वाजिद को वापस ना भेजता। उसकी वजह ये है कि आपकी सारी की सारी क्रेडिबिलिटी जो है वो चली जाती। और शेख हसीना वाजिद के कुछ मिनिस्टर्स को तो उन्होंने पकड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अ, ये जो मैसेजिंग वो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो बड़ी क्लियर मैसेजिंग है कि हमें जो है वो एक सेफ बांग्लादेश चाहिए। एक ऐसा बांग्लादेश चाहिए जो इंडिया के लिए किसी किस्म का ख़तरा ना हो। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं हम डेमोक्रेटिक बांग्लादेश चाहते हैं। हम फ़ौज का और मोहम्मद यूनुस का और जमात इस्लामी का, बांग्लादेश नेशनल पार्टी का और ये जो स्टूडेंट यूनियन है, इनका गठजोड़ नहीं चाहते। दिस इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग। सो वो डेमोक्रेटिक बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, नॉट व्हाट इज़ एट द मोमेंट। इट मीन्स नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ और पावर ट्रांसफ़र करो। वो जो पावर ट्रांसफ़र होगी उसमें ज़ाहिर बात है जो सिचुएशन सामने आती है वो ये है कि सारी की सारी एक जो इलेक्शन होगा उसमें हसीना वाजिद की पार्टी भी इलेक्शन हिस्सा ले सकती है। टीयर 2 आ सकता है, टीयर 1 पकड़ा जाता है, टीयर 2 उनका पकड़ा जाता है, तो टीयर 3 तो मौजूद है ना। अभी तक उन्होंने उनकी पार्टी को बैन तो नहीं किया। सो ये जो इंडिया जो है वो बांग्लादेश के अंदर जमहूरियत को सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली वो मोहम्मद यूनुस साहब को कह रहे थे कि आई डोंट वांट टू सी यू ऑन दिस ऑफिस। मैं आपको इस ऑफिस में नहीं देखना चाहता। इन अदर वर्ड्स, नरेंद्र मोदी ने बड़ा क्लियरली ये कह दिया। और आई थिंक समवेयर जो बांग्लादेश का फॉरेन ऑफिस है उन्होंने एडवाइस किया है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को कि नरेंद्र मोदी को कॉल करो।
वो इसलिए एडवाइस किया है बिकॉज उनको पता है कि हमने इंडिया से बहुत कुछ लेना है, हमने इंडिया से बहुत कुछ लेना है। देखिए, जिस मुल्क की कम से कम 12-13 अरब डॉलर बायलैटरल ट्रेड हो, 12 अरब डॉलर की, इंडिया 13 अरब डॉलर की ट्रेड हो, और जिसकी पोटेंशियल ट्रेड की 17-18 अरब डॉलर हो। 2022 में इंडिया बांग्लादेश ट्रेड वाज अराउंड 17-18 अरब डॉलर। आप क्या समझते हैं कि ये इजंट इट एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर? एंड देन आपको पता है बांग्लादेश जो है वो कॉन्टीन्यूसली डिपेंडेंट है इसेंशियल आइटम्स के लिए। बांग्लादेश की जो ज़रूरियात हैं वो ये है कि इसेंशियल आइटम, मतलब आटा, चीनी, घी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस सब के लिए बांग्लादेश डिपेंडेंट है। एंड देन सबसे बड़ी बात जो बांग्लादेश की वो जिसे कहते हैं ब्रांड है, गारमेंट इंडस्ट्री, वो ये कहती है कि हमें तो रॉ मटेरियल चाहिए इंडिया से, पर्टिकुलरली कॉटन, और अगर हमें इंडिया से कॉटन नहीं आती तो फिर तो गए। एंड देन इंडिया, आपको पता है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अकेले भी शुरू कर रहा है, लेकिन जापानीज और बाकी पार्टनर्स के साथ भी। सो इंडिया बेसिकली चाहता था एक ऐसा बांग्लादेश हो जो उनकी मर्जी का हो, और एक ऐसा बांग्लादेश हो जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ ना जाता हो। इन अदर वर्ड्स, इंडिया एक फ्रेंडली बांग्लादेश आता था, और इंडिया को इस चीज़ का डर था कि अगर शेख हसीना वाजिद हटती है तो मौलवी दोबारा पावर में आ सकते हैं, जमात इस्लामी पावर में आ सकती है, और अगर जमात इस्लामी पावर में आती है तो मेरे लिए मसले बनेंगे। ठीक है जी। सो ये एक चीज़ जो थी ना वो थी। सो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो भी जारी बात है ये सोच रही है एंड कॉन्टीन्यूसली बता रही है डॉक्टर जयशंकर को एंड जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोवल साहब को और मोदी साहब को कि हमें किस तरह एक लार्जर सिक्योरिटी इंगेजमेंट बांग्लादेश के साथ रखना है, और ये उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो जियोग्राफिक एंड जो स्ट्रेटेजिक रियलिटीज़ हैं आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। 4097 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर, अबाउट 4000 प्लस किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। कोई मजाक है? 4-5 स्टेट्स बीच में आती हैं। सो डिफरेंट, वो जो टेरेन ही बहुत ज़्यादा है। सो ये जो ये सारी की सारी जो चीज़ है, ये इट विल फोर्स इंडिया एंड बांग्लादेश टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस। जो बांग्लादेश को इंडिया से मिल सकता है वो कहीं से नहीं मिल सकता, और इंडिया विल बी मोर सिक्योर, मोर ओपन, मोर कॉन्फिडेंट इन केस बांग्लादेश उसके साथ अटैच रहता है। इन केस बांग्लादेश इंडिपेंडेंट फ्लाइट लेता है तो इंडिया का कॉन्फिडेंस नीचे आएगा, बिकॉज अब बांग्लादेश विच इज नॉट इन इंडियाज कंट्रोल, तो मतलब बात तो कोई ना रही कि पाकिस्तान के साथ पहले ही कोई ताल्लुक नहीं है, बांग्लादेश भी आपके वो इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाए। मालदीव्स को आप बहुत कुछ दे रहे हैं लेकिन वो दाएं बाएं होता रहता है। ठीक है। सो पीछे कौन रह गया? पीछे नेपाल एंड भूटान ही रह गया। श्रीलंका एक है, उधर भी चाइनीज पर तोल के बैठे हुए हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज की एक बड़ी सीधी सीधी स्ट्रैटेजी होती है। चाइनीज की स्ट्रैटेजी है गिव देम सो मच दैट दे कांट स्पीक। इनको इतना कुछ दे दो ये बोले ही मत, इसको इतना दे दो ये हमारे। अब पाकिस्तान को देख लें, उन्होंने पाकिस्तान को इतना कुछ दिया, ना हुकूमत उनके खिलाफ कुछ बोलती है ना अपोजिशन कुछ बोलती है, बात खत्म। इमरान खान आया, थोड़ा सा बोला, उन्होंने कहा यार ये तो बेवकूफ आदमी है। नवाज शरीफ नहीं बोलता, जरदारीज नहीं बोलते, कोई भी नहीं बोलता उनके खिलाफ। दे कांट से एनीथिंग बिकॉज दे गिव देम सो मच, दे गिव देम सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, दे ब्रिंग सो मेनी प्रोजेक्ट्स, दे पोर्ट सो मच मनी, कोई बोल ही नहीं सकता। सो चाइनीज की तो सीधी सीधी स्ट्रैटेजी है। आज अगर नाराज है हमसे, फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, तो ठीक कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज नाराज है तो ठीक कर लेंगे, हमें उन्हें क्या फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। वो कहते हैं इनको सेट कर लेंगे। सो मुझे ऐसे लगता है कि एक तरफ मैं ये जो मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि शेख हसीना वाजद जो है उसको बांग्लादेश को, इंडिया को नहीं भेजना चाहिए, जो भी हो जाए। क्योंकि ये जो एक्सट्रेडिशन का क्वेश्चन है ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। ठीक है जी। सुनने में ये भी आया है कि बांग्लादेश ने
जो यूनाइटेड नेशंस जो है उसको कहा है कि आके इंक्वायरी करें। 400 से ज़्यादा लोग कत्ल हुए हैं। 400 से ज़्यादा लोग कत्ल हुए हैं। वो जो जवाब तो देना पड़ेगा, कौन जवाब देगा? इसीलिए शायद उन्होंने समझा है कि हम यूएन से लोग बुलाएं, और मेरा ख्याल है उस सिलसिले में मोहम्मद यूनुस की बात भी हो गई है। मोहम्मद यूनुस की बात हो गई है यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव से, और लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि यूएन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आएंगे, और वो जैसे ही आते हैं बांग्लादेश, वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। लेकिन अब ये मर्डर, किडनैपिंग के जो केसेस फाइल किए जा रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो बांग्लादेश क्या इंडिया क्या कह सकता है? इंडिया यही कह सकेगा कि भाई हमें ख़तरा है इसकी जान का, हमें ख़तरा है कि इसको फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, हमें ख़तरा है कि ये जो हुकूमत है ये शेख हसीना वाजिद को कत्ल कर देगी या मार देगी या अनजस्ट ट्रायल करेगी। ये सवाल तो है ना। ये इन एनी वे बांग्लादेश इंडिया की लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। इंडिया को क्या करना पड़ेगा? इंडिया विल हैव टू पोर मोर मनी। इंडिया को पैसा डालना पड़ेगा बांग्लादेश में, इन केस टू कीप देम साइलेंट। अगर इंडिया पैसा डालेगा बांग्लादेश में तो तब जाके बंगाली चुप करेंगे। और वो पैसा क्या होगा? अगर पैसा डालेंगे तो वो एक्स्ट्राडाइट हो सकता है ना करें, फिर अगर पैसा डालते हैं एक्स्ट्राडाइट करना पड़ता है, तो हो सकता है शेख हसीना वाजिद के लिए अच्छे दिन आए बांग्लादेश में। दोनों चीज़ें हैं ये, दोनों तरीके से इंडिया जो है वो कर सकता है। आप देखिए ना, शेख हसीना वाजिद जो थी, उसने जब उनका टेन्योर था ये 15 साल जितने भी थे, ऑब्वियसली नोबडी वाज हैप्पी। देयर वाज अ बिग सेक्शन ऑफ द बंगाली सोसाइटी जो नहीं चाहते थे उनको। सो ये बांग्लादेश इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको कैसे ठीक करना है। लेकिन डॉक्टर यूनुस जो है वो स्मार्ट निकला, और उनका फॉरेन ऑफिस स्मार्ट निकला है, बिकॉज उनको पता है कि हमें मोहम्मद यूनुस जो है उसने क्या करना है, कुछ भी नहीं कर सकना है अभी। और इंडिया भी, आपको मैं बात बताऊं, इंडियंस भी आराम से बैठे हुए हैं, दे आर साइलेंट। वो जैसे कहते हैं ना, लेट्स कीप वॉचिंग कि क्या हो रहा है, देखते रहते हैं क्या होता है। ठीक है जी। और मुझे ऐसे लगा है कि जैसे पाकिस्तान इज ए डोमेस्टिक इशू इन इंडिया, बांग्लादेश विल आल्सो बिकम ए डोमेस्टिक इशू इन इंडिया। मिसाल के तौर पे जहाँ पे कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तमाम चीज़ों का जिक्र किया, पाकिस्तान का भी जिक्र किया। सो पाकिस्तान इज कंसिडर दैट पाकिस्तान इज अ डोमेस्टिक इशू, इट्स नॉट अ फॉरेन पॉलिसी इशू फॉर इंडियंस। बांग्लादेश विल बी ए फॉरेन पॉलिसी, इंडिया ये भी डोमेस्टिक इशू बन जाएगा। यही तो वजह है कि इंडिया के कल उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र किया, उन्होंने नेपाल का जिक्र नहीं किया, किसी और मुल्क का जिक्र नहीं किया, किसी और चीज़ का जिक्र नहीं किया। उन्होंने जो जो एक लाइन एंड लेंथ तय की है इंडिया की, उसमें तो यही चीज़ सामने आई है ना। ठीक है जी। सो ये चीज़ें हैं। अब डॉक्टर जो यूनुस हैं, डॉक्टर यूनुस मुझे तो स्मार्ट आदमी है। अभी तक तो उसके ताल्लुक जो हैं वो बाहर भी बहुत अच्छे हैं, उनको वेलकम भी किया जा रहा है कॉन्टीन्यूसली, उनको हेलो हेलो भी की जा रही है, कहा जा रहा है भैया वेलकम, आ गए हैं आप, बहुत ज़बरदस्त, आप छा गए हैं, आप हमें पसंद हैं, दिस एट दैट, जो भी चीज़ें वो इंसान करता है उस हवाले से। ठीक है। लेकिन खित्ते में नो कंट्री, पाकिस्तान के अलावा और चीन के अलावा, चीन को हम खित्ते का नहीं मानते, पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं है खित्ते में जो इंडिया से पूछ के नहीं चलता, या इंडिया के बारे में अपना एक असर रसूख नहीं समझता। ठीक है। सो ये मुझे ऐसे लगता है कि वही बात है, मोहम्मद यूनुस को भी ये बताया गया है कि भैया एसेंशियल आइटम्स वहाँ से आते हैं, रॉ मटेरियल वहाँ से आता है, सो लिहाजा चुप कर जो, बड़ी तादाद वहाँ पे बॉर्डर। लेकिन इंडिया ने एक काम बड़ा ज़बरदस्त किया है कि इंडिया ने बंगालियों को घुसने नहीं दिया। इंडिया ने बंगालियों को घुसने नहीं दिया, बिकॉज उनको इस चीज़ का पता था कि अगर ये घुस गए तो फिर मतलब इट विल नॉट बी फेयर इनफ, हमारे लिए ये फेयर नहीं होगा। ठीक है। सो यही वजह है कि उन्होंने उनको घुसने नहीं दिया। मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई इस सेंस में कि बंगाली दे बिलीव कि हम आराम से जा सकते हैं अंदर,
और जाके तो जो मर्जी कर लें, जैसे मर्जी कर लें, जिस तरह जो भी वो समझते थे। सो ये जो पॉइंट है कि एट द एंड ऑफ द डे जो 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 इंडिया की लीडरशिप है, उनको कहीं ना कहीं पे उनको इंगेज करना पड़ेगा। और इसीलिए मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर के दिमाग में बैठो, जिस तरह वो ठंडे दिमाग का बंदा है, उन्होंने एक ही काम करना है। उन्होंने कहा लेट्स वेट, क्या करते हैं और क्या कहते हैं। जैसे ही इनका कोई लाएअमल इख्तियार आएगा, जैसे बांग्लादेश का लाएअमल आएगा कि किस लिए, कि बांग्लादेश को कैसे लेके चलना है। अभी तक तो वो जो कर रहे हैं वो हसीना वाजिद के इर्द गिर्द कर रहे हैं कि यूएन के लोगों को बुला रहे हैं, आके एहतसाब करो, अकाउंटेबिलिटी करो। इंटरनली से हसीना वाजिद के बारे में वॉर अगेंस्ट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड जेनोसाइड के केसेस दाखिल हो रहे हैं। तो ये तो पहली चीज़ें हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली स्लोली चीज़ें सामने आएंगी कि अब बांग्लादेश जो है वो इंटरनल कौन सा स्ट्रक्चर लेके आता है, डेमोक्रेसी के हवाले से क्या बात करता है, फिर बोलेंगे इंडियंस, अभी नहीं बोलेंगे। ठीक है। सो चाइना जो है वो भी पर तोड़ रहा है, लेकिन चाइनीज आपको पता है वो तो इतने वो नहीं है, बिकॉज दे हैव सो मच टू गिव, दे हैव सो मच टू गिव। इसीलिए तो मैं कहता हूँ इंडिया को भी पैसा डालना पड़ेगा अगर बांग्लादेश का मूड ठीक करना है तो। इंडिया के जो ग्लोबल साउथ के डिजाइन हैं वो सारे के सारे दे कैन बी डिमिनिश्ड इन केस बांग्लादेश इंडिया के हाथ से निकल जाता है। सो इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं होगी बट टू पोर मनी टू हैव मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, या तो जो नया सेटअप आएगा वो बांग्लादेश इंडिया के साथ ऐसी अलाइनमेंट तय कर लेगा जो हसीना वाजिद ने तय की हुई थी। जिस तरह की सोच से हसीना वाजिद रखती थी वैसी ही सोच जो है वो रखेंगे, फिर तो एक चीज समझ आती है। लेकिन इन अदर केस इट सीम्स डिफिकल्ट कि इंडिया और बांग्लादेश आपस में चल सके। सो आई थिंक डॉक्टर जयशंकर एंड बाकी सारे सोच रहे हैं कि लेट्स कीप वॉचिंग कि वो क्या सोच रहे हैं, कैसे उनको लेके चलना है। और एक कोशिश वो ज़रूर करेंगे कि शेख हसीना वाजिद को बचाएं, और उनको बचाना भी चाहिए, सीधी सी बात है भाई। ये नहीं है कि आपके पार्टनर्स हैं, अच्छे टाइम में पार्टनर्स हों और बुरे टाइम में पार्टनर ना हों, लेकिन उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी इंडिया को। और वो कॉस्ट सीधी सी है कि बांग्लादेश की आवाम जो है वो नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट फिर आपको एक लॉन्ग टर्म गुडविल फाइनेंशियल बिल्ड करनी पड़ेगी। गुर्बत है वहाँ पे, मामला ठीक नहीं है, बहुत कुछ और है, बहुत सारे पार्टनर्स अमेरिकन ब्रिटिश अपना जापानीज़ और बाकियों के साथ मिल के कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। लेकिन आई थिंक बांग्लादेश इज़ अ बिग कंट्री। Americans would like to get into Bangladesh on their own rather with the Indian support. Americans would get India's support in Africa or in a region which is uncharted territory for them. But the Americans will not get India's support in Bangladesh. बल्कि इंडिया सारे का सारा यही कह रहा है। आप इंडिया के अगले दिन हम जनरल साहब से भी बात कर रहे थे और भी बहुत सारे लोगों से इंडिया में बात करते रहते हैं, तो वो यही कहते हैं कि मतलब somehow nobody wanted India to be stronger. So India was getting stronger, bigger and they just tried to, उन्होंने सारा वो जो है ना इन्फ्लुएंस कम कर दिया फॉर अ मोमेंट। सो अमेरिका भी नहीं चाहता, बेशक हमारा दोस्त है। ये तो बात सही है, इंडिया तो कुछ भी नहीं है भाई, उन्होंने यूरोपियंस को नहीं उठने देते। वो आप यूरोप में जाएं, यूरोप से पूछें, यूरोपियन सारे के सारे इनसिक्योर हैं। वो कहते हैं नहीं, ऑर्बन विक्टर को सुने, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर को, वो कहते हैं हमें इनसिक्योर किया हुआ है इन्होंने। ये डायलॉग और जंग खत्म करने की बात ही नहीं करते। हमारे रिसोर्सेज सारे यूक्रेन में जा रहे हैं, यूक्रेन उठने का नाम नहीं लेता, वहां से सारे के सारे जो रिफ्यूजीज यहाँ पे आ रहे हैं। सो हमें डायलॉग की बात करनी चाहिए। बैटल ग्राउंड में मसले हल नहीं होंगे, टेबल पे होंगे, टेबल पे बैठ के बात करो। अभी तो टेबल पे बैठ ही नहीं रहे। So Americans wanted to give more weapons to Ukraine, more and more weapons to Ukraine. उसका एक ही नुकसान है कि द यूरोप इज़ मोर इनसिक्योर। यूरोप के लिए अपने मसले बनते जा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन, हुकूमतें गिरेंगी, नेक्स्ट टाइम हुकूमत अनपॉपुलर होती है, अब हुकूमत चली जाएगी। तो ये चीज़ें तो हैं। सो वो यूरोप को इनसिक्योर किया हुआ है, इंडिया को क्यों नहीं इनसिक्योर करेंगे। सो आई थिंक द अमेरिकन हैव सो मैनी टूल्स, उनके पास बड़े टूल्स होते हैं। एंड इसलिए तो फिर उनको तो नहीं सुपर पावर कहा जाता है ना, इन्हीं चीज़ों की वजह से कहा जाता है। लेट्स कीप वॉचिंग। ये जो डॉक्टर यूनुस का फ़ोन आया है, इसमें वो हेल्प मांग रहे हैं, गुडविल जेस्चर था, हसीना वाजिद की वापसी मांगते हैं, या क्या बातें करते हैं। लेट्स